हेलो एवरीवन। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जेईई मेन 2025 के जनवरी सेशन के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम का ये सेशन। प्रैक्टिस प्रॉब्लम के रूप में क्वेश्चन नंबर 1 हम उठाए हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से। ये सवाल पूछा गया था AIEEE 2008 में। एग्जाम से पहले इस सवाल को एक बार जरूर देख के जाना चाहिए। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ √2 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस π/4। ऑप्शन आप देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है x माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस π/4 प्लस सी। बी में ऑप्शन है x प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस π/4 प्लस सी। सी में है x माइनस लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस π/4 प्लस सी। और डी में है x प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस π/4 प्लस सी। देखते हैं इस सवाल को किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए आपके पास सवाल क्या था, √2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बटा साइन एक्स माइनस π/4। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का यह बढ़िया सवाल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पर आप ये x माइनस π/4 है, इसको आप मान लीजिए कुछ भी। लेट x माइनस π/4 बराबर z। आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जानते हैं कि जब किसी चीज़ को हम कुछ मानते हैं तो फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा 1 और π/4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू होगा dz बाई dx, या आप कह सकते हैं कि dx बराबर होगा dz। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना यही है कि x माइनस π/4 को अगर आपने z माना है तो ऐसी स्थिति में x के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ये π/4 इधर चला जाएगा तो π/4 प्लस z। अब इस सारी चीज़ों को हम सवाल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो सवाल हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, √2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x के जगह पर हो जाएगा π/4 प्लस z। ये साइन x था, साइन x की जगह पर हो गया साइन π/4 प्लस z डिवाइडेड बाई साइन x माइनस π/4 था तो इसके जगह पर हो गया साइन z और dx के जगह पर हो गया dz। अब यहाँ पर आप इसको तोड़ दीजिए, √2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे आप साइन a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और नीचे में साइन जेड आपका रह जाएगा और ये डी जेड तो रहेगा ही, डी जेड इंटीग्रेशन है। तो अब आपका हो जाएगा अंडर √2, ऊपर में देखिए साइन π/4 का वैल्यू है 1/√2 और कॉस π/4 का भी वैल्यू होता है 1/√2। तो 1/√2 दोनों में कॉमन हो गया, तो ये 1/√2 कांस्टेंट भी है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। पहले हम कॉमन लिए, बाद में कांस्टेंट के वजह से इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए। तो आपको बच गया कॉस जेड प्लस साइन जेड डिवाइडेड बाई साइन जेड डी जेड। अब ये सवाल बेहद आसान हो गया, अब कुछ रहा ही नहीं, ये √2 से √2 कट गया। अब आप क्या कीजिएगा, सबको अलग अलग कर दीजिए। कॉस जेड बटा साइन जेड, ये हो जाएगा कॉट जेड का इंटीग्रेशन प्लस साइन जेड बटा साइन जेड यानी 1 इंटू डी जेड का इंटीग्रेशन। और कॉट जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन जेड, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन जेड। अब प्लस डी जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जेड के वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन जेड किसको माने थे, तो x माइनस π/4 को प्लस x माइनस π/4 प्लस सी। अब यहाँ ध्यान देना है कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जितना कांस्टेंट है उस सबको एक कांस्टेंट ही माना जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x माइनस π/4 और ये प्लस x, और ये दोनों की जगह पर कांस्टेंट हो जाएगा c। यानी हम इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं x प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x माइनस π/4 प्लस c। क्या हो गया भाई, x प्लस
log of mod of sin x माइनस पाई बाई 4 प्लस सी, और ये ऑप्शन आपका है डी। एक बार देख लीजिए, देखिए यही ऑप्शन था आपका डी, एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। उम्मीद है कि सवाल को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस सीरीज को आप आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रतिदिन जेईई मेंस 2025 के लिए एक प्रॉब्लम हम आपके बीच रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।